अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज हफ्ता 21 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में कोई दरार नहीं डाल सकता, वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अज़्म। सीपेक दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात का आकाश है, चीनी सदर का ऐलान। चीन के साथ खलाई तहकीक में शराकत दारी मुआहिदा। चांद के कुतुब जनूबी पर चीनी तहकीकी अड्डे की तामीर में पाकिस्तान भी शरीक होगा, मुआहिदे पर दस्तखत। 14 मुल्कों की फ़ज़ाई मशक, इंडस शील्ड के मुआयने के लिए आर्मी चीफ की एयरबेस आमद। मेहमान मुल्कों के फौजी सरबराहान से भी मुलाकात। श्रीलंकन हम मनसब के साथ GHQ में बैठक। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान और लकी मरवत में पाक फौज का ऑपरेशन। अहम दहशतगर्द कमांडर समेत 10 हलाक। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद। मशरिक वुस्ता जंग में बेगुनाहों के जाँ बहक होने का सिलसिला न रुक सका। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी कारवां भी पहुंचने में नाकाम। पाकिस्तानी इमदाद मिस्र पहुंच गई। बॉर्डर खुले तो मजलूमों की दादरसी हो। भारत की सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी से लाखों लोग मुतासिर होंगे। जस्टिन ट्रूडो की मोदी सरकार पर तनकीद। अमरीकी वजीर खारजा मैथ्यू मिलर की कैनेडियन सिफारतकारों की बेदखली पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी टीम की ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त। कैंगरूज बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स की दिल खोल कर धुलाई की। बाबर आजम की कायदाना सलाहियत की खामियां नुमायां हो गईं। बैटिंग पिच पर टॉस जीतकर मुखालिफ को बैटिंग की दावत देना महंगा पड़ गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की बीजिंग में BRI कॉन्फ्रेंस में शिरकत के समरात। मुतादिद अहम मंसूबों पर दस्तखत हो गए। सीपेक का दायरा कार भी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बीजिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में चीनी क़यादत के साथ मुलाकात में अहम मुआहदे किए हैं, जिसमें तवानाई, मवासलात, ज़राअत, सनत, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खलाई तहकीक के शोबे शामिल हैं। पाकिस्तानी और चीनी क़यादत की मौजूदगी में मुतल्लिका हुक्काम ने मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत चीन सीपेक मंसूबे में मज़ीद सरमायाकारी करेगा। गुज़िश्ता 10 साल में $25 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी हो चुकी है। अब इसमें मज़ीद इजाफे के साथ जारी और नए मंसूबों में तेज़ी लाई जाएगी। चीन के चांद पर तहकीकी प्रोग्राम में पाकिस्तान भी शरीक है। चीन ने चांद के कुतुब जनूबी पर तहकीकी प्रोजेक्ट को तरतीब दिया है, जिसके तहत चांद के कुतुब जनूबी पर तहकीकी इदारा बनाया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पाकिस्तान चीन के दरमियान मुआहिदा खलाई तहकीक, इंजीनियरिंग और चांद पर बनने वाले अड्डे के ऑपरेशनल पहलुओं को कवर करता है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मौजूदगी में दस्तखत हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने इंडस शील्ड मशक का भी मुआयना किया। आर्मी चीफ से श्रीलंकन फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल LHVM लियांगी ने जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में मुलाकात की, जिसमें पेशावराना उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मेहमान जनरल ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबी को खत्ते के इस्तेहकाम के लिए खुशाइंद करार दिया। जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि श्रीलंका से दिफाई तावन जारी रहेगा। खत्ते के अमन के लिए दोस्त मुल्कों के साथ मुशावरत करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने 14 मुल्कों की फ़ज़ाई मशक, इंडस शील्ड के मुआयने के लिए पाक फ़ज़ाइया के एयरबेस का दौरा भी किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को ब्रीफिंग देते हुए मशक को दोस्त मुल्कों की फ़ज़ाइया की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए अहमियत का हामिल करार दिया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने दोस्त मुल्कों की अफवाज के सरबराहान से मुलाकात भी की, जिसमें इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंडस शील्ड मशक के मुशाहिदे के लिए मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड सरबराहान और अफसरान को भी मदऊ किया गया था। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज के ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि पाक फौज के 4 जवान भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गौरियम में दहशतगर्दों से झड़प हुई, जिसमें दहशतगर्दों का सरगना हजरत जमान उर्फ खाबरे मुल्ला 6 दहशतगर्दों समेत मारा गया। हलाक शरपसंद दहशतगर्दी के मुतादिद वारदातों में मतलूब था।
इस झड़प के दौरान पाक फौज के 3 जवान लांस नायक तबस्सुम उल हक, सिपाही नईम अख्तर और सिपाही अब्दुल हमीद शहीद हो गए, जबकि वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में पाक फौज की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में सिपाही फरमान अली भी शहीद हो गए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शहीद होने वाले तमाम सिपाहियों की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मैयतें उनकी आबाई गांव रवाना कर दी गईं, जहां पाक फौज के दस्ते की सलामी के बाद उन्हें सपुर्द खाक कर दिया गया। पाक बहरिया के हेडक्वार्टर में मैरी टाइम इकॉनमी की अहमियत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जबकि नाइजीरिया के हाई कमिश्नर मोहम्मद बेल्वा बायो ने पाक बहरिया के चीफ नवीद अशरफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि पाकिस्तान के समंदर में बेपनाह ज़खायर हैं। निजी इदारे हुकूमत के साथ शराकत दारी करके इन समंदरी वसाइल से इस्तेफादा कर सकते हैं। समंदरी आलूदगी एक चैलेंज है जिससे निमटने के लिए इलाकाई और आलमी ताउन ज़रूरी है। पाक बहरिया मैरी टाइम सिक्योरिटी और उसके मुआशी समरात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नेवल हेडक्वार्टर में नाइजीरिया के हाई कमिश्नर मोहम्मद बेल्वा बायो ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वजारत दाखिला का इंतबाह। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर है। वजारत दाखिला ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मजीद एक दिन की भी मोहलत फराहम न करने का हातमी फैसला कर लिया गया है। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी अफराद के इनखला को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ऐलान किया गया है कि ऐसे तमाम इलाकों में एक्शन किया जाएगा जहां गैर कानूनी गैर मुल्की आबाद हैं। इन अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो उनको पनाह देंगे। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि भारत सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करके लाखों अफराद की जिंदगी मुश्किल बना रहा है। कैनेडियन वजीर आज़म ने भारत की जानिब से कैनेडियन सिफारतकारों को बेदखल करने पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है, इससे लाखों लोग मुश्किल में आ जाएंगे। भारत दूसरे मुल्क में मुदाखलत करने की पॉलिसी पर नजरसानी करे। कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारत का मुलव्वस होना इंतहाई संगीन मामला था। भारत ने जिन 41 कैनेडियन सिफारतकारों की हैसियत को मनसूख किया है, उन्हें वापस बुला लिया गया है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।